ये है पार्ट 3 ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। तो रूल क्या है? सम नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल इन फॉर्म बट एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग। दीज नाउन्स टेक द वर्ब इन द सिंगुलर नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि जो नाउन्स होते हैं, हमें कुछ ऐसे नाउन्स लगते हैं कि वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे, लेकिन जब रियलिटी में एक्चुअली जब उसे हम देखते हैं, उस नाउन को देखते हैं, तो पता चलता है कि ये तो सिंगुलर है। और ये कई बार बच्चे पेपर के अंदर गलती करते हैं कि कई बार क्या लगता है उन्हें कि ये प्लूरल होगा, ये सिंगुलर होगा, लेकिन इन रियलिटी उसका ऑपोजिट होता है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, वर्ब का गलत चुनाव करते हैं और पेपर में गलत वर्ब को फिल करके आते हैं, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा पेपर में मार्क्स कटते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। दीज नाउन्स टेक द वर्ब इन द सिंगुलर नंबर। क्या हुआ इसका मतलब कि हमें पता चला कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल इन फॉर्म हमें लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इस केस में जो ये नाउन्स होते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि वर्ब कौन सी लेंगे। तो ये वर्ब लेंगे सिंगुलर वर्ब, ना कि प्लूरल। कौन सी वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब को ये लेंगे। द इंपॉर्टेंट नाउन्स ऑफ दिस टाइप आर न्यूज़, वेजेस, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स। ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब इस नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, इस जिसे आपको याद रखने हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इस रूल में डिफाइंड भी है, और साथ ही साथ ये वर्ड्स कॉमन है और ये कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आप डायरेक्ट आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर में इसको कौन सी वर्ब का मतलब इस्तेमाल करना है, कौन सी वर्ब आपको यूज़ करनी है। तो दोबारा देखते हैं, न्यूज़ हो गया, वेजिस हो गया, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, गैलन्स। जितने भी ये वर्ड्स हैं, ये प्लूरल है या फिर कोई इसमें से सिंगुलर है, ये सारे वर्ड्स के साथ आपकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट एन ईजी गेम। पॉलिटिक्स इज नॉट एन ईजी गेम। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इज़ का यूज़ किया, किसके साथ, पॉलिटिक्स के साथ। देखने में लगा कि क्या होगी, प्लूरल होगी, कि काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है, यहाँ पे ये एक सिंगल पर्सन की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा, जिस वजह से हमने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब का यहाँ पे हमने यूज़ किया। सेकंड क्या है, मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे इज़ का यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब को हमने यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन देखने में लगा कि मैथमेटिक्स के साथ यहाँ पे आर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इज़ हमने यूज़ किया। एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट हम इसको क्या कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन के थ्रू देख रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि इस केस में भी हमारे पास सिंगुलर, हमने क्या यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया, लेकिन हमें लगा यहाँ पे प्लूरल होगा। वेजेस जैसे हमने पहले भी देखा था, ये कुछ उन इंपॉर्टेंट नाउन्स के अंदर आता है जो कि इस कैटेगरी या फिर इस रूल के अंदर हम याद रख सकते हैं। फोर्थ है, द न्यूज़ इज करेक्ट। फिफ्थ इज देयर फर्स्ट इनिंग्स वॉज डिसअपॉइंटिंग। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, वॉज। यहाँ पे हमने वर्ब को नहीं लगाया क्योंकि इनिंग्स क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको हमने सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इसको अपने मतलब क्वेश्चन के अंदर देखना है, और उसी के थ्रू हमने अपनी वर्ब को यूज़ करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो क्या है, हमने फर्स्ट रूल देख लिया, अब सेकेंड रूल देखते हैं। सम नाउन्स अपीयर टू बी सिंगुलर इन फॉर्म बट दे आर एक्चुअली प्लूरल इन मीनिंग एंड सेंस। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि देखने में जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें एकदम से माइंड में आता है कि तो सिंगुलर है, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमने अभी इस पहले वाले रूल में देखा, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होते हैं, वो प्लूरल होते हैं, किसमें, मीनिंग में भी और सेंस के अंदर भी। हमें लगता है कि वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। दीज नाउन्स टेक अ प्लूरल वर्ब। तो हमें साफ साफ यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, आपको ये याद रखना है कि इन नाउन के साथ हमेशा ही आपकी प्लूरल वर्ब होगी, आपको यही ऐड करनी है, ना कि सिंगुलर आपको यूज़ नहीं करनी है। आपको यूज़ कौन सी करनी है, प्लूरल वर्ब आपको यूज़ करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट हमें उन नाउन्स के अंदर से जैसे दे रखा है, डजन हो गया, स्कोर, मिलियन, 100, 1000, पीपल, कैटल। ये सारे एग्जाम्पल हैं इस रूल के अंदर जो हमने अभी पढ़ा, कि कुछ ऐसे नाउन्स जो कि देखने में ऐसे लगे सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग और सेंस के अंदर क्या है, प्लूरल नाउन वो है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्या है, अ डजन वर इंजर्ड। अ डजन वर इंजर्ड। अब यहाँ पे डजन को हमने किसकी तरह समझना है, किस तरह से देखना है, ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे,
मतलब इसका क्या मतलब, सिंपल सा मतलब है कि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतने आप क्या हो जाओगे, माहिर हो जाओगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा कि किस टाइप से आपको एक क्वेश्चन को देखना है, किस तरह से आप देखोगे कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। रूल्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितनी अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करते हो, कितनी उसकी क्वेश्चंस को ट्राई करते हो। उससे आपको धीरे धीरे अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से हमें किस क्वेश्चन को कैसे देखना है। अ डजन वर इंजर्ड, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो डजन, यहाँ पे इस किसकी तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे प्लूरल की तरह एक्ट करेगा। मीनिंग में भी आपको दिखेगा कि बहुत सारे लोग, तो ये प्लूरल फॉर्म की तरह ये तरफ जा रहा है, सेंस भी उस तरफ बन रही है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, प्लूरल वर्ब का हमने यूज़ किया। अ मिलियन वर अफेक्टेड बाय द ड्रॉट, अब यहाँ पे मिलियन भी फर्स्ट यहाँ पे बहुत सारे लोगों की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि जो पानी की मतलब सूखे की कमी से बहुत सारे लोग क्या हुए थे, उनको उनके ऊपर इफेक्ट आया था। लेकिन साथ ही साथ हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने ऊपर देखे, जहाँ पे जो हमने देखा कि यहाँ पे क्या इस में भी, इस लिस्ट के अंदर भी मिलियन क्या है, ऐड है। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद ही रखना है। थर्ड है द स्कोर, अ स्कोर वर सेव्ड, अब यहाँ पे स्कोर वो सेव्ड, यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट लगेगा, लेकिन स्कोर के साथ हमेशा वर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नाउन ही है। फोर्थ है द कैटल आर ग्रेजिंग, और फिफ्थ हमारे पास क्या है, द पीपल आर सेटिस्फाइड, द पीपल आर सेटिस्फाइड। पीपल जो है यहाँ पे, पीपल क्या है, प्लूरल है ना कि सिंगुलर, तो हमने क्या यूज़ किया, प्लूरल वर्ब का हमने यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं, ये था हमारा आज का रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड क्या है, ये आपको ध्यान से देखना है। इफ़ अ सब्जेक्ट हैज़ सच वर्ड्स और phrases as with, together with, along with, in addition to, as well as, connected with it, these connected words or phrases do not affect the verb in any way because they are parenthetical words or phrases and the verb is used according to the real subject। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप दोबारा हम क्या लाइन बाय लाइन समझेंगे कि सबसे पहले तो हमें क्या दे रखे हैं, इफ़ अ सब्जेक्ट है सच वर्ड्स, मतलब एक सब्जेक्ट है आपका सेंटेंस के अंदर और उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर फ्रेजेस आ रखे हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि अलोंग विद, इन एडिशन टू, इस टाइप के आपके पास फ्रेजेस आ रखे हैं। तो दीज कनेक्टेड वर्ड्स, जो ये वर्ड्स आपके सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड हैं, जो फ्रेजेस कनेक्टेड हैं, ये आपकी वर्ब को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा, किसी भी तरीके से आपकी वर्ब को अफेक्ट नहीं करेगा, हमने देखा। अब इन्होंने कहा कि एंड दिस वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट, साफ हमारे पास मतलब यहाँ पे ये बैठता है कि कोई भी ऐसे कनेक्टेड वर्ड्स या फिर फ्रेजेस आपके सब्जेक्ट को कोई भी किसी भी तरह से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे कि उसकी कोई फॉर्म चेंज हो जाएगी, वर्ब के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा। मेन बात यह है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसी की वर्ब आपको कंटिन्यू करनी है, जो आपका रियल सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड, द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड। अब यहाँ पे हमारे पास विद, यहाँ पे जो हमारा मेन रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, कमांडर है। अब उसकी वजह से हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे वॉज को यूज़ किया, यानी कि जो हमारा मेन रियल सब्जेक्ट था वो क्या था, सिंगुलर था। साथ ही साथ इस वजह से हमने किसका यूज़ किया, हमने सिंगुलर वर्ब का यहाँ पे यूज़ किया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द चीफ कैशियर टुगेदर विथ ऑल हिज मैन हैज़ बीन डिसमिस्ड, द चीफ कैशियर। यहाँ पे जो हैज़ होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब के अंदर काउंट होता है। जो हैव होता है वो प्लूरल वर्ब के अंदर काउंट होता है। थर्ड क्या है हमारे पास, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज़ फेल्ड, ही क्या यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, फ्रेंड्स यहाँ पे मेन, जो इसका इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ही इज़ द रियल सब्जेक्ट ऑफ द थर्ड सेंटेंस। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हैज़ का यूज़ किया, जो कि क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। फोर्थ क्या है हमारे पास, राम लाइक मोहन एंड सोहन इज फॉन्ड ऑफ पिक्चर, इज फॉन्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया, राम के ऊपर हमारा क्या है, मेन फोकस है। तो ये थे कुछ आज के रूल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके पेपर में। आपके किसी भी एग्ज़ाम के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर तरीके से हर चीज़ को मॉडिफाई करने में काफ़ी हेल्प करता है। कोई भी ग्रामर के टॉपिक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका यूज़ होगा ही होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वीबीटी ब्रेन्स, और
अगर आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डू वॉच। और आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप अच्छे से किसी भी चीज़, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे अपने पेपर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।